जोगनपुर नाम के एक छोटे से गांव में धर्माराम नाम का एक मजदूर रहता था। धर्माराम बहुत ही भोला भाला और सीधा साधा इंसान था। धर्माराम जो भी काम मिल जाता था वो करके अपना गुजारा करता था। दूसरी ओर वो इतना भोला इंसान था कि आसानी से किसी की बातों में आ जाता था। अरे यार हेमा, कुछ खाने को तो मंगा दे। अरे धन्ना, आज जेब ढीली है रे। कल पक्का खिलाऊंगा, अभी तो बस गप्पे मार ले। तभी धर्माराम वहां बैठे उन तीनों के पास से होकर निकल रहा था। हो गया खाने का जुगाड़, बस अब मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। क्या हुआ भीमा? आज बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात है? धर्मा, क्या बताऊं, मेरी माँ बीमार है, घर में पैसा नहीं है। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, रख लो। धर्माराम ने जेब से कुछ पैसे निकाले, भीमा के हाथ में रखे भगवान भला करे तुम्हारा। और वहां से निकल गया। घर आकर धर्माराम ने झिझकते हुए सुमन को सारी बात सच सच बता दी। धर्माराम, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया। तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि भीमा की माँ तो इस दुनिया में है ही नहीं। वो लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। अगर तुम यूं ही अपनी मेहनत की कमाई दूसरों को देते रहोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। धर्माराम दिन भर मेहनत करके पैसे कमाता, लेकिन अपनी भोलापन में बार बार लोगों की झांसे में आकर वही पैसे बांट देता था। भाई, मेरी बहन बहुत बीमार है, दवाई के पैसे नहीं है। अगर आज मदद नहीं मिली तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उसकी बात सुनकर धर्माराम का दिल पिघल गया। मेरे पास जितना है ये रख लो और अपनी बहन का अच्छे से इलाज करवाना। शाम को जब धर्माराम घर पहुंचा, सुमन को सब पता चल गया। देखो धर्माराम, अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम यहाँ अकेले ही रहना। मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बादाम ले लो, ताजे मीठे बादाम ले लो। अरे जोधपुर के बादाम, ये तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अरे बहन, तू तो मेरी बहन जैसी है, ये बादाम फ्री ही ले पत्नी जा। के लाख समझाने के बाद भी धर्माराम नहीं बदला। वह मेहनत से काम करता और अपनी कमाई यूं ही लोगों में बांट देता। अरे भाई, धर्माराम जैसे दो चार और मिल जाए तो हमें कमाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़े। कुछ कमाई हुई क्या? बादाम बिके कि नहीं? सुमन की बात सुनकर धर्माराम घबरा गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। वो कुछ खास कमाई नहीं हुई। कुछ लोगों को फ्री में दे दिए और कुछ को उधार में दे आया। ठीक है, तो तुम यहीं बैठे रहो, मैं चली अपने मायके। सुमन गुस्से से तमतमाई, अपना बैग उठाया और बिना पीछे देखे घर से बाहर निकल गई। और धर्माराम में सुमन को रोकने की हिम्मत ही नहीं हुई। तभी अचानक तालाब में कुछ गिरने की तेज आवाज आती है। अरे अरे बचाओ, वो धर्माराम है, पानी में कूद गया, उसे बचाओ। धर्माराम को पानी में कूदता देख गांव वाले घबराकर उसे बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। गांव वालों ने पूरी जान लगा दी, मगर बहुत कोशिशों के बाद भी वे धर्माराम को बचा नहीं पाए और धर्माराम धीरे धीरे पानी की गहराई में अंदर ही अंदर डूबता चला जा रहा था।
उसी तालाब में शकीरा नाम की एक मछली रहती थी। कई सालों से उसे कोई बड़ा शिकार नहीं मिला था। हाय, कई दिनों से कोई ढंग का शिकार नहीं मिला। पेट भी अब जवाब देने लगा है। जैसे ही उसने पानी में डूबते धर्माराम को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह, इतने सालों बाद इंसान का ताजा गोश्त मिलेगा। आज तो किस्मत ही खुल गई। लोग कहते थे वह कोई साधारण मछली नहीं थी। जिसे भी वह निगलती, वह इंसान मरता नहीं था, बल्कि उसकी रहस्यमयी दुनिया के अंदर जिंदा ही कैद होकर रह जाता था। जैसे ही शकीरा धर्माराम के पास पहुंची, बेहोश धर्माराम खुद ब खुद उसकी ओर बहता चला आया और अगले ही पल शकीरा ने उसे निगल लिया। धर्माराम एक अजनबी जगह पर बेहोश पड़ा था। जैसे ही उसकी आंखें खुली तो चारों ओर ऐसा नजारा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह तभी है? उसके सामने चमकती हुई रोशनी के साथ एक सुंदर परी प्रकट हुई। डरो मत मनुष्य, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे खुद नहीं पता। मैं तो तालाब में था। ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ आ गया हूँ? परी हल्के से मुस्कुराई और धीरे से बोली, तुम अब साधारण दुनिया में नहीं हो, तुम जादुई दुनिया राजलगढ़ में आ चुके हो। परी की बात सुनकर धर्माराम के चेहरे पर खुशी फैल गई। उसकी आंखें चमक उठीं और वह मन ही मन मुस्कुराने लगा। और धर्माराम वहां से जैसे ही आगे बढ़ रहा था और अचानक उसके सामने एक विशाल शेर आ खड़ा हुआ। शेर दहाड़ता हुआ उसकी ओर दौड़ने लगा। धरती जैसे कांप उठी। धर्माराम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पैरों में जान ही नहीं रही। लगता है तुम यहाँ के नहीं हो। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं तो शाकाहारी ये हूँ। कहकर शेरू अपने मालिक के धर्माराम पास जा रहा हूँ। से शांत भाव से होकर आगे निकल गया। तभी सामने से उसका मालिक जग्गा नाम का एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। अरे शेरू, ये लकड़ियां ले लो। कल सुजालपुर गांव में मेरी अम्मा रहती हैं, उन्हें देकर आना। ठीक है, मेरे हुक्म। ये सब देखकर धर्माराम की आंखें फटी की फटी रह गईं। बोलता हुआ शेर और इंसान उसका मालिक उसका सिर चकराया और अगले ही पल वह फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जिसके घर में सोना चांदी ज्यादा हो गया हो, ले आओ, बदले में असली कीमती सिक्का मिलेगा। सुनो पप्पू बेटा, घर में इतना सोना इकट्ठा हो गया है कि रखने की जगह नहीं बची। जरा कम करो, वो मगनू आया है, उसे दिखा दो और कुछ जादुई सिक्के ले आओ। अरे सामू चाचा, मैं सोना बेचकर जादुई सिक्का लेने जा रहा हूँ। आप भी ले लो, कहते हैं उससे फिर से जवान हो सकते हैं। उधर बेहोश पड़े धर्माराम की फिर से आंख खुलती है और वह सामने का नजारा देखकर दंग रह जाता है। तुम्हारे 1 किलो सोने के बदले सिर्फ एक जादुई सोना सिक्का चांदी मिलेगा। बेचते देख धर्माराम हैरान हो गया और सच जानने के लिए वह वहां खड़े लोगों के पास जाकर एक आदमी से बोला, तुम क्या कर रहे हो? सोना क्यों दे रहे हो? सोना तो बहुत कीमती होता है। सोना कीमती? किसने कहा तुमसे? लगता है तुम यहाँ के नहीं हो। हमारे यहाँ सोने चांदी की कोई कमी नहीं। असली कीमत तो इस जादुई सिक्के की है। इससे तुम जो भी मांगो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अरे भाई, लेकिन तुम हो कौन? हमने तुम्हें इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। धर्माराम ने अपनी पूरी कहानी उन्हें बता दी। मैं धर्माराम हूँ।
लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आ पहुंचा। तुम सही जगह आए हो, चिंता मत करो। कल हम मुखिया से कहकर तुम्हें इस गांव का सदस्य घोषित करवा देंगे। अगले ही दिन गांव के मुखिया अजय प्रताप ने सभा बुलाई। आज से धर्माराम हमारे गांव का नागरिक है। इसे रहने के लिए आलीशान बंगला दिया जाए। यहाँ सोना चांदी और धन दौलत की कोई कमी नहीं। ये अब हमारे बीच सम्मान से रहेगा। और धर्माराम को इस गांव का नागरिक घोषित कर दिया गया। अरे धर्माराम, मैं हिंद्रा हूँ, तुम्हारी पड़ोसी और दोस्त। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक जगमाल के पास संदेश भिजवा देना। और धर्माराम जादुई दुनिया में आकर अब पहले से कहीं बेहतर जिंदगी जी रहा था। अरे यार, ये अचानक मौसम कैसे बदल गया? सुजलगढ़ गांव पर अचानक एक बड़ी समस्या मंडराने लगी, जिसने सभी गांव वालों को चिंता में डाल दिया। मैं दोत्र हूं और मुझे एक शिकार चाहिए। तुम्हें पता है, मैं 100 साल में एक बार आता हूं और एक शिकार लेकर ही लौटता हूं। अगर तुमने मुझे शिकार लाकर नहीं दिया तो मैं तुम्हें या पूरे गांव को नहीं छोड़ूंगा। मुझे आने वाली अमावस्या की रात एक शिकार चाहिए। किसी भी हाल में उसे मेरे सामने लाया जाए। ये सुनकर मुखिया डर के मारे कांप उठा। उसके होंठ सूख गए और वह धीमी आवाज में बोला, जी मेरे मालिक। वह तुरंत वापस गांव लौटा और कांपती आवाज में सबको दानव की बात बता दी। मैं नहीं मरना चाहता। मरना तो कोई नहीं चाहता भाई, लेकिन हम में से किसी एक को तो बलि देनी ही पड़ेगी, नहीं तो दानव हम सबको खा जाएगा। तभी एक आदमी धीरे से बोला, एक है धर्माराम, नया है गांव में, उसे कुछ पता भी नहीं। उसे बेलापुर की गुफा तक भेज देते हैं। उधर धर्माराम हैरान था। ये रात खत्म क्यों नहीं हो रही, दिन क्यों नहीं निकल रहा? अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तो अभी जादुई दुनिया में हूँ। धर्माराम को यह सब जादुई दुनिया का कोई अजीब खेल लग रहा था, लेकिन अरे हम उसे सच्चाई क्यों बताएंगे? कोई बहाना बनाकर उसे वहां भेज देंगे। अमावस्या की रात धीरे धीरे नजदीक आ रही थी और उधर गांव वाले बलि को लेकर गहरी चिंता और डर में डूबे हुए थे। अरे यार, बहुत दिन हो गए सूरज की किरणें देखे हुए। आखिर दिन कब होगा? चलो गांव वालों से ही पूछ कर आता हूँ। कई दिनों से लगातार रात छाई रहने के कारण धर्माराम परेशान हो उठा। वह बाहर निकला और गांव वालों से पूछने जाता है, आखिर दिन कब होगा? उधर गांव वाले भी आपस में सलाह करके उसी की ओर बढ़ रहे थे, मानो उसे ही इस अंधेरे का हल बनाना हो। अरे सुगनाराम, क्या बात है? बहुत दिन हो गए सूरज की किरणें देखे हुए, आखिर कब दिन होगा? भाई अब तो लगता है शायद दिन कभी नहीं होगा। अब दिन तभी होगा जब कोई उस गुफा से जादुई फल लाकर आए, और वह काम यहाँ का कोई नहीं, सिर्फ कोई नया आदमी ही कर सकता है। अरे धर्माराम, क्या तुम वह फल नहीं ला सकते जो उस गुफा में है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। बस मुझे रास्ता बता दो, मैं गुफा से वह फल लेकर आ जाऊंगा। धर्माराम की यह बात सुनकर गांव वालों के चेहरे खिल उठे। वे तुरंत उसे
उस गुफा का रास्ता बताने लगे, जहां वो दानव पहले से ही उसके इंतजार में छिपा बैठा था। गांव वालों के बताए रास्ते पर चलते हुए धर्माराम साहस जुटाकर गुफा के द्वार तक पहुंचा और गहरी सांस लेकर धीरे धीरे भीतर की ओर बढ़ गया। आओ आओ, आखिर सुजलगढ़ वालों ने तुम्हें भेज ही दिया। मैं 100 सालों से भूखा हूं और तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं दोतरा हूं और अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अपनी भूख मिटाने का समय आ गया है। कि कौन हो तुम और तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? बचाओ बचाओ, कोई है। तभी धर्माराम की अचानक आंख खुलती है और उसने देखा कि उसके सामने उसकी पत्नी सुमन बैठी हुई थी। अरे धर्माराम, डरो मत, तुमने बस एक सपना देखा है। सो जाओ, अभी रात है और सुबह जल्दी उठना है, तुम्हें काम पर जाना है।